हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेआईबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे है, जिसमें हम लोग यूनिट 8 मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरीज बुक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें होगा कैश बुक, जर्नल एंड लेज़र, और कैसे उसकी एंट्री की जाती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्या है दोस्तों? एक्सचेंज है। किसका? या तो मनी के बराबर कोई एक्सचेंज हो, या तो गुड्स हो, या तो सर्विसेज के बराबर, मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, और जिसको हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं? मनी के टर्म में मेजर करते हैं। बुक कीपिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज the art of recording business transaction with view to have a permanent record of them and showing their effect on wealth। ठीक है, अब देखें दोस्तों, ये जो बुक कीपिंग है, ये क्या है? बुक कीपिंग है आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डे टू डे लाइफ बिजनेस में, उनको किस ढंग से अच्छे मैनर में रिकॉर्ड करना, जिससे हम लोग बिजनेस के बारे में बाद में पता कर सकें कि समराइज़ करने के बाद कि आपका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, या किसी अकाउंट से रिलेटेड कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस दिन हुआ है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जनरली जो बड़े बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है, ये डबल एंट्री कैश बुक सिस्टम के द्वारा फॉलो की जाती है। कई तरह के हैं दोस्तों, लेकिन जो जनरली फॉलो की जा रही है कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में, वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? एक ही पेज पे एक साइड क्रेडिट रहेगा, दूसरा साइड डेबिट रहेगा, और उसको हमेशा बैलेंस रहना है। तो इसी को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सच ए मैनर विच असर्टेंस, अब जो हम लोग डिस्कस किए कि जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, इस ढंग से किया जाना चाहिए कि जिससे कुछ चीज़ें बाद में आराम से पता लगाई जा सकते हैं। पहला, द नेचर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ असेट्स, तो जो असेट है हमारा वो क्या है, पैसे का है, किस नेचर का है, या सर्विस है, ये क्या जो भी है वो किस तरह का है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ हिज लाइबिलिटीज़, कि उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, किसको देना है, किसको लेना है, ये पता होना चाहिए। तीसरा है वेदर द ही हैज़ मेड अ प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके द्वारा जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटीज़ है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी पता चलना चाहिए। इस ढंग से उसकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। वेयर ही इज़ सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, और जो बिजनेस है उसका वो इस किसी भी समय अगर पता लगाया जाए तो बिजनेस अभी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके बारे में भी पता लग सके। इस ढंग से किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसको सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसको सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो ये जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है दोस्तों, यह एक तरह का बुक होता है, अ फॉर्म ऑफ बुक। जर्नल कंटेंट्स फॉलोइंग कॉलम्स, अब उसमें जो बुक्स है उसमें कई कॉलम होते हैं। तो जिसमें एक होता है दोस्तों, जैसे आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें किस डेट को हुआ और किसके लिए ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ खरीदा गया या किसी को बेचा गया या किसके बदले में ये लिया गया, उसका पर्टिकुलर होगा। उसके बाद दोस्तों होता है लेज़र फोलियो नंबर। तो जो ये जनरल नंबर है, इस पे एक पेज नंबर होता है जिसको लेज़र फोलियो नंबर लिख दिया जाता है, जिससे इजीली उसको फाइंड आउट किया जा सके। उसके बाद होता है दोस्तों डेबिट और क्रेडिट। जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस में आया है या बिजनेस से जा रहा है, तो उसको डेबिट क्रेडिट के रूप में एंट्री करते हैं। तो जनरली
ये 5 कॉलम होते हैं जो किसी जनरल बुक में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जब कोई ट्रांजैक्शन डे टू डे लेवल पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल। जैसे अभी 10 बजे एक ट्रांजैक्शन हुआ तो एंट्री कर दो, उसके बाद जो हुआ वो एंट्री कर दो, 2 बजे जो हुआ रहा वो ट्रांजैक्शन हुआ उसको एंट्री कर दो। इसलिए मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जो पहले आया उसका एंट्री कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है? ट्रांजैक्शंस फर्स्ट रिकॉर्ड इन जर्नल देन इन लेजर। जैसे ही ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद उसी दिन या 2-4 दिन के बाद इस ट्रांजैक्शन को एक लेज़र होता है, लेज़र भी एक तरह का बुक होता है, उसमें परमानेंटली इसको पोस्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है? लेज़र किसी एक तरह के अकाउंट का एक जगह के समराइजेशन होता है। ठीक है। जैसे मिस्टर अशोक का बिजनेस है और किसी बिजनेस से लेन देन हो रहा है तो लेज़र बुक में अशोक के लिए एक अकाउंट खोला जाएगा एक पेज पे, और अशोक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी डेबिट क्रेडिट या जो भी है, वो उसी पेज पे लिस्ट आउट किया जाएगा, बाद में उसको समराइज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है तो जर्नल हो गया, जनरल से लेजर हो गया। अब इनके बीच में दोस्तों एक चीज़ और होता है, कैश बुक। मान लिया कुछ ट्रांजैक्शन कैश में किए जा रहे हैं, जैसे अभी सामान लिया और अभी पैसे दे दिया, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप जर्नल में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक अलग से मेंटेन किया जा सकता है। और देखें दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बता दें, कैश ट्रांजैक्शन जो हैं या तो परमानेंट कैश बुक ही है, उसको लेज़र में फिर नहीं लेके जाना है, या आप कैश बुक का जो ट्रांजैक्शन है उसको कैश ट्रांजैक्शन करके लेज़र में लाया भी जा सकता है। मतलब कैश ट्रांजैक्शन का एक अलग अकाउंट लेज़र में बनाया भी जा सकता है। ठीक दोस्तों। तो कैश बुक दोनों काम करता है, प्राइमरी और रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्डिंग का। तो ये भी ध्यान देने की बात है दोस्तों। इट इज़ ए बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन, इट्स रूलिंग इज लाइक लेजर अकाउंट। ठीक है दोस्तों। बताया कि कहीं कहीं पे क्या होता है, कैश बुक को एक लेजर की तरह भी फॉलो किया जाता है। तो आप कैश बुक को नॉर्मल जर्नल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसको थोड़ा और अच्छे से मेंटेन किया गया है, उसमें और कॉलम जोड़े गए हैं, तो उसको लेजर की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको लेजर की तरह यूज़ करना है तो इसको अलग से लेजर में फिर पोस्टिंग नहीं की जाएंगी इन ट्रांजैक्शंस के। ठीक है दोस्तों। एंड इन डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जैसे लेजर में होता है, इसका आगे हम आपको दिखा देंगे फॉर्मेट। ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जो रिसिप्ट होता है, जो रिसिप्ट है दोस्तों, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ द बुक। ठीक है। और जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड ऑफ द बुक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर ओपनिंग कैश अकाउंट इन ए लेजर। ये ऑलरेडी बता दिया, अगर हम कैश बुक को लेज़र बुक के फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो अलग से कैश अकाउंट लेज़र में खोलने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों। कैश बुक्स इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। कैश बुक दोनों काम करता है, किसका? एक ओरिजिनल एंट्री का भी काम करता है, और कैश बुक इज बोथ सब्सिडरी बुक एंड लेजर बुक। तो ये क्लियर हो गया। कहीं कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि कैश बुक सब्सिडरी है या लेजर बुक है, तो आप इसको बोल सकते हैं, या दोनों है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों तरह का काम करता है। ठीक है। आगे दोस्तों, if using cash book in the shape of a account, the fundamental rules that every entry must at first be recorded in the book of primary entry and then posted to the ledger has been ignored। वही जो हम लोग पहले डिस्कस किए, अगर उसको लेजर के फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है, किसको? कैश बुक को, तब हम लोग फिर से उसको लेज़र में उसकी पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है लेज़र। लेज़र क्या होता है? द लेज़र इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड बुक। ये एक रिकॉर्ड बुक है इन विच सिमिलर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और प्रॉपर्टी और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। मतलब लेज़र में आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे आज कई लोगों ने ट्रांजैक्शन किया,
मान लिया मिस्टर राम ने ट्रांजैक्शन किया, तो मिस्टर राम का लेजर बुक में एक पेज पे अकाउंट होगा और उनके जितने भी ट्रांजैक्शन होते जाएंगे डे बाय डे वो सारे चीज उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद एक हो गया जैसे एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस जैसे आपने बिजली का बिल आज दिया तो उसका बिजली का बिल एक्सपेंस का एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा और उसमें कितना एक्सपेंस हुआ है वो क्रेडिट करता रिकॉर्ड कर किया जाता रहेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों लेज़र मेंटेन किया जाता है। इसके लिए हम आगे डिस्कस आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे और जब कोई क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। इट्स मेन पर्पज इज टू, किसका, लेज़र का, इट्स मेन पर्पज इज टू फाइंड आउट समराइज और कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, किसी के अकाउंट जब भी अकाउंटिंग ईयर होता है तो उसके एंड में, अभी जर्नल में तो हर पेज पे एक दिन में कई तरह की एंट्री हुई है, तो उसको हम लोग लेज़र में एक पार्टिकुलर अकाउंट मेंटेन किए हैं, उसको लास्ट में समराइज़ कर लेते हैं दोस्तों और आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाते हैं। अब आता है रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स। जो ये रिकॉर्ड कीपिंग है दोस्तों, इसका बेसिक्स क्या है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लिया जाए। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको जर्नल हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। देखें, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक एज एंड व्हेन टेक प्लेस। मतलब जब भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो या तो जर्नल में या तो जो सब्सिडरीज बुक मेंटेन की गई हैं उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग है दोस्तों वही आपको जर्नल से वो एंट्री उठा के पर्टिकुलर जो लेज़र के अकाउंट्स हैं उसमें पोस्टिंग कर दी जाती है, तो इसी को क्लासीफाइंग कहते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों समराइजिंग। जब भी आपको अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में या किसी भी पर्टिकुलर डेज में अगर आपको बिजनेस की समरी मालूम करनी है या किसी अकाउंट की समरी मालूम करनी है तो आप वो पर्टिकुलर लेज़र में वो अकाउंट खोलेंगे और नीचे समरी इजीली आप ले सकते हैं, उसी को समराइजिंग कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखें हम आपको दिखा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लेज़र। लेज़र का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है दोस्तों, तो इसमें देखें बीच में अकाउंट का नाम होता है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, एक्सपेंस अकाउंट हो गया या मिस्टर राम का अकाउंट हो गया तो यहाँ नाम लिखा रहेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में डेबिट रहता है, राइट साइड में क्रेडिट रहता है दोस्तों। इसमें देखें डेट रहेगा, पार्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन, जनरल फोलियो, और जो जनरल से जिस जनरल पेज से आपको लेके आए हैं उस जनरल का नंबर और फोलियो रहता है और अमाउंट क्या है। ठीक है, और सेम यही क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है इसीलिए डेबिट और क्रेडिट एक ही जगह किया जाता है। अब आता है अकाउंट कैटेगरीज। जो अकाउंट्स हैं दोस्तों, अभी देखें एंट्री कई तरह की होती हैं और सभी तरह के एंट्रीज़ को एक तरह से तो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए दोस्तों कई तरह के अकाउंट होते हैं और उनको समझना ज़रूरी है अगर हम प्रॉपर अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं। नहीं तो एंट्रीज गलत जगह चली जाएंगी और बैलेंस शीट ठीक से नहीं बनेगी, जिससे क्या होगा हमारे बिजनेस का सही इन्फॉर्मेशन, सही डाटा नहीं मालूम पड़ पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे अकाउंट कैटेगरी, कितने तरह के अकाउंट होते हैं। एन अकाउंट इज ए इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन, फर्म और थिंग्स। ठीक है, अकाउंट क्या है दोस्तों, ये इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा और उसी से इनकम एक्सपेंडिचर जो भी है वो पता चल जाता है। अकाउंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, तो जो अकाउंट है दोस्तों जनरली दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं दोस्तों, अब पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली जो हम सभी लोगों के अकाउंट होते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तब देखें नेचुरल पर्सन अकाउंट वो होते हैं जो जैसे मिस्टर राम का अकाउंट या मिस्टर श्याम का अकाउंट या कोई प्रोपराइटर है ओम ट्रेडर्स, ये इस तरह के जो भी अकाउंट है उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं दोस्तों। इसमें देखें अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन
मीन्स द पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उनके सारे अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं दोस्तों जो हम लोग अकाउंटिंग के को करने के लिए इजली समझ में आ जाए उस तरह के कुछ अकाउंट खोलते हैं दोस्तों। जैसे किसी क्लब का अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस का अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया। इस तरह के अकाउंट को दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तीसरा पर्सनल अकाउंट है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है दोस्तों ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से थोड़ा मिलता जुलता रहता है, लेकिन ये किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम आपको समझाना चाहें तो एक प्रोविजनिंग से तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे, जो हमारे बैंकों में प्रोविजनिंग की जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे अकाउंट जो एनपीए हो जाते हैं उनका कुछ ना कुछ पोर्शन प्रोविज़न किया जाता है। तो अब एक एक अकाउंट के लिए प्रोविजनिंग का एक एक खाता तो मेंटेन नहीं किया जाता दोस्तों। इसके लिए हम लोग एक प्रोविजनिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं और जिस भी अकाउंट का जितने परसेंट प्रोविजनिंग होगा वो इस खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी खराब खाते एनपीए खाते थे उनका जो कुछ पैसा है प्रोविजनिंग किया हुआ वो इस खाते में रखा गया है। या सैलरी अकाउंट या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इस तरह के अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल हो गया, तीन तरह के हुए, कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट दोस्तों दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसको हम लोग, अच्छा, रियल अकाउंट को दो भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग के अकाउंट हो गया, लैंड का अकाउंट हो गया, फर्नीचर का अकाउंट हो गया, ये सारे क्या हैं? टेंजिबल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। हाँ, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो गए जैसे हम टच नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर, हम छू नहीं सकते। तो जैसे गुडविल, ठीक है दोस्तों, और ट्रेड मार्क के जो अकाउंट हैं, इस तरह के अकाउंट जो हैं इंटेंजिबल अकाउंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इसके लिए बनाए जाते हैं दोस्तों, किसी पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंस, रेंट, इन सब के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए एक और ये है, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे देखें, हमने इसको समरी टाइप में दिया, अकाउंट पर्सनल, रियल एंड नेचुरल। तो अ, ये देखें इसमें दिया गया है क्या क्या होते हैं, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बुक में भी दिया है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है दोस्तों, तो उसमें जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, ये गोल्डन रूल हैं तीनों। पर्सनल अकाउंट है तो उसमें जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो अपने से दूर जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और रियल अकाउंट है तो डेबिट क्या करेंगे? जो पैसा हमारे पास आ रहा है। देखें ये दोनों मिलता जुलता है, रिसीव एंड कम्स इन वाला। तो अपने पास जो आ रहा है वो डेबिट कर देंगे। और जैसे आप बैंक में हैं दोस्तों, तो बैंक में किसी पर्टिकुलर, जैसे मिस्टर मोहन का अकाउंट है, आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ही मोहन पैसा जमा करता है तो आप क्या करते हैं? तो बैंक के अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसका अकाउंट? मोहन का अकाउंट। मतलब बैंक ऊपर लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, और जैसे ही मोहन पैसे निकालेंगे क्या करेंगे दोस्तों? बैंक का अकाउंट देखेंगे उतने पैसे से क्रेडिट हो गया, मतलब उतना पैसा, उसकी लाइबिलिटी कम हो गई ना। तो व्हाट कम्स इन वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, एंड व्हाट गोज आउट वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये किस में? रियल अकाउंट में। ठीक है, हमें लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करके एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, और आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
फिर आता है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और जो भी इनकम होगा या गेन होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट होगा। तो तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब तीनों का कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, वो इस अकाउंट के माध्यम से पता चल सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ये अकाउंट जो है जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है या रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है। अगर आपने ये पता कर लिया दोस्तों, तो आप ये गोल्डन रूल लगा के आप उसका डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कैसे पता करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो दोस्तों ये बहुत आसान है। शुरू शुरू में ये लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप 2-4 बार अगर करेंगे समराइज तो ईजिली आपको रिमेंबर हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, बुक से ये पेज हमने यहाँ पे दिया है दोस्तों। देखें पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हैं, देखें बैंक एंड आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक का अकाउंट हो गया। टाटा आयरन मतलब किसी का नाम है दोस्तों। संतोष, हाँ देख रहे हैं, राजेश बैंक लोन आर्टिफिशियल, हाँ रेंट आउट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक है। अब देखें रियल अकाउंट क्या है दोस्तों, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन हैंड, बिल रिसीवेबल, ट्रेडमार्क, कैश, ये सब क्या है, रियल अकाउंट हो गए। अब रियल में दो हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है। तो आप अभी वहाँ ना जाएं, आप केवल ये देखें कि ये रियल अकाउंट है या नहीं, पर्सनल अकाउंट है या नहीं, नॉमिनल अकाउंट है या नहीं। अब देखें नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कैरीज, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, वेजेस, हाँ, तो ये सब क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों। तो आप जो भी अकाउंट आता है उसको देखें कि इन तीनों में से कौन सा अकाउंट है वो, और जो रहेगा उसी का गोल्डन रूल लगा दिया जाएगा और आपका डेबिट क्रेडिट आसानी से एंट्री कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें जो हमने उधर समराइज़ किया था इधर एकदम क्लियर है दोस्तों। अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ रिवीजन हो जा रहा है। अब रियल अकाउंट में 2 तरह के हैं दोस्तों, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन। ठीक है। अब देखें नॉमिनल अकाउंट अगर आ गया, किसी की सैलरी है, सैलरी अकाउंट हो रहा है, किसी को सैलरी देना है, तो उसमें एक अकाउंट क्या इन्वॉल्व रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट है उसमें, तो नॉमिनल अकाउंट जो है हमेशा पहले क्या होगा, जो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट का वो डेबिट रखा जाएगा, और जो इनकम रहेगा वो क्रेडिट रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे एग्जाम्पल के द्वारा इसे और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। हाँ देखें, द टू साइड्स ऑफ एनी अकाउंट आर arbitrary distinguished. The left side of an account is called the debit side and the right side is called क्रेडिट साइड। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में है दोस्तों, पहले ने हम लोग बताए कि जो लेफ्ट साइड के एंट्री रहेगी उसको डेबिट कहा जाएगा और राइट साइड की एंट्री क्रेडिट कहा जाएगा। जितना डेबिट होगा दोस्तों, दूसरा वाला अकाउंट जो उससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट है उतना अमाउंट से वो क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखें अब पर्सनल अकाउंट के बारे में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वही गोल्डन रूल है दोस्तों। पर्सनल अकाउंट है, किसी जैसे मिस्टर मोहन का अकाउंट है, क्या करेंगे अगर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है मिस्टर मोहन का बैंक में, तो मोहन क्या किया, मोहन पैसे गया जमा किया, तो जैसे ही पैसे जमा करेगा तो आप क्या हैं, बैंक है, और हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बैंक क्या करेगा, अब बैंक क्या कर रहा है, मोहन से पैसे रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है दोस्तों। तो बैंक ने, यहाँ देखो, बैंक ने रिसीव किया, जब बैंक ने रिसीव किया तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक हुआ, तो रिसीवर बैंक हुआ। अब जो रिसीवर है क्या आ गया, देखें डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। तो बैंक का अकाउंट जो कैश इन हैंड है जब भी देखोगे क्या होगा, वो हमेशा डेबिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। लाइबिलिटी बढ़ गई बैंक की, क्योंकि आपने 10,000 रुपये जमा किए तो बैंक आपको 10,000 रुपये आने वाले दिनों में पे करना है, बैंक की लाइबिलिटी है, इसलिए बैंक ने रिसीव किया तो उसको क्या करती है, बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट बैंक का अकाउंट। और उसके बाद क्रेडिट किसका होगा दोस्तों, दो दो अकाउंट इसमें इंगेज हैं, एक तो बैंक का अकाउंट मतलब जिसमें बैंक में जमा करने गया, और दूसरा जो बैंक में जमा कर रहा है। मान लिया मिस्टर मोहन जमा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा,
क्रेडिट द गिवर, मतलब जो मोहन है, मोहन पैसे किसको दे रहे हैं, बैंक को, तो मोहन दे रहे हैं, गिवर हैं, तो मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और एक बार अंडरस्टैंड हो गया दोस्तों फिर ये कभी भूलता नहीं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से याद रख लें, गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से बुक भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब रियल अकाउंट आ गया दोस्तों, देखें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है दोस्तों, तो रियल अकाउंट क्या होंगे दोस्तों, मान लिया बिल्डिंग का अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग का अकाउंट है या फर्नीचर का अकाउंट है, ये सारे क्या हैं, या किसी मशीनरी का अकाउंट है, ये सब क्या है दोस्तों, ये रियल अकाउंट है। तो मान लिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन न, तो मान लिया कुछ मशीनरी आई। ठीक है दोस्तों, तो मशीनरी आई, तो अभी क्या हो गया, मशीनरी के अकाउंट को आपने 10,000 रुपये का या 1,00,000 रुपये का कोई मशीनरी खरीदे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, तो जो मशीनरी का अकाउंट है दोस्तों उसको आपने डेबिट किया पहले एक 1,00,000 रुपये, और उसके बाद उस 1,00,000 रुपये को क्या किया, जो मशीनरी आपको दिया है, ठीक है ना, उसको दिए। तो व्हाट कम्स इन, अंदर क्या आया, मशीनरी आया, तो मशीनरी का अकाउंट क्या होगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट कम्स इन मतलब मशीनरी का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट होगा जो व्हाट गोज आउट, बाहर क्या गया है दोस्तों, आपने पैसे दिया, किसको दिया, जो बेचा है उसको पैसे दिए, तो पैसे का अकाउंट जो कैश का अकाउंट है दोस्तों क्या हो जाएगा, पैसा बाहर जा रहा है, मशीनरी अंदर आया, तो मशीनरी का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और कैश क्या हुआ दोस्तों, कैश जो है बाहर जा रहा है, कैश जो है गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका अकाउंट निकाला, मशीनरी वाले से पैसा लेके आपने कैश में दिया किसी को। ठीक है, तो कैश का अकाउंट क्या हो गया दोस्तों, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका गोल्डन रूल रियल अकाउंट का। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट आर इनकम एंड गेन। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो भी आपने मान लिया कि लेबर को पेमेंट किया है, जो डेली वेजर्स हैं उनको पेमेंट किया है दोस्तों, ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल में क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे दोस्तों। तो आपको पता चल गया भैया कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी, जो अब इसमें कौन सा अकाउंट होगा, जो सैलरी पेड या लेबर चार्ज पेड, जो भी अकाउंट का नाम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जो आपको गेन होगा उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 गोल्डन रूल हैं, और इसको यहाँ समराइज़ किया गया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में, डेबिट द रिसीवर पर्सनल में, एंड क्रेडिट द गिवर रियल में, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इन नॉमिनल में एक्सपेंसेस आर लॉस डेबिट एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, तो 2-4 बार इसको याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, और एक बार याद हो गया जल्दी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, देखें एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, और ये सिग्निफिकेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, इफ़ द अकाउंट इज़ न्यू, डेबिट implies that person whose account is being debited has become debtor of the business। ठीक है दोस्तों, अगर अकाउंट नया है, ठीक है, इफ़ अकाउंट इज़ न्यू, डेबिट अगर डेबिट हो रहा है, नया है और उसमें अगर डेबिट हो रहा है, तो जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डेप्टर हो जाएगा। ठीक है, किसका, बिजनेस का। ठीक है, इफ़ द अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, पहले से है, एंड द पर्सन हुज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, हाँ पहले से अकाउंट है अब डेबिट हो रहा है, इज ऑलरेडी ए डेप्टर ऑफ द बिजनेस, तो पहले से ही उसका डेप्टर है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कैसे है,
इफ द अकाउंट इज न्यू, द क्रेडिट, देखें पर्सनल अकाउंट की बात हो रही, अगर नया अकाउंट है और क्रेडिट इम्प्लाइज, अगर उसमें क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट इम्प्लाइज द पर्सन हुज अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड हैज़ बिकम द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वेरी सिंपल, वो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। अब देखें, अगर डेबिट हो रहा है कहाँ, रियल अकाउंट में, हाँ, रियल अकाउंट में डेबिट हुआ तो क्या होता है डेबिट दोस्तों, अ डेबिट इन द रियल अकाउंट मीन्स दैट either the value of the asset whose account is being debited has increased or business has acquired more of the asset। समझ में आया दोस्तों? देखें, अगर रियल अकाउंट है और उसमें डेबिट हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, कुछ सामान आया, ठीक है, कोई मशीनरी आई, तो या तो वो अकाउंट जो है उसका ये बढ़ जाएगा दोस्तों, या तो असेट, नया कोई असेट आपका ऐड हो रहा है, ये समझना है। अगर डेबिट हो रहा है मतलब जो चीज़ व्हाट कम्स इन, जो मशीनरी आ रही, तो डेबिट अगर उसका बढ़ रहा है, डेबिट अकाउंट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्या मतलब हुआ, तो उसका या तो जो असेट है वो इंक्रीज हो रहा है या तो कोई नया असेट उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर उसी रियल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, रियल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, या तो असेट डिक्रीज हो रहा है या तो आपका कोई सामान जो है उसको हम लोग बेच दिए हैं, डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, हमें लग रहा है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट। देखें, पहले हमने क्या बताया कि जो एक्सपेंस है, जो लॉसेस हैं, वो डेबिट होता है। तो अब समझें इसको, अ डेबिट इन ए नॉमिनल अकाउंट सिग्निफाई दैट देयर हैज़ बीन एन एक्सपेंस। ठीक है, अगर डेबिट हुआ, उसी का उल्टा है जो हमने पहले बताया कि अगर डेबिट हुआ तो क्या मतलब हुआ कि मतलब एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस हुआ है तो क्या होगा, डेबिट होगा, ये हमने पहले बताया था। तो वही है दोस्तों, इसको मैंने इसलिए क्लियर किया तीनों को, जिससे आप ये समझ जाए दोनों साइड से कि डेबिट हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो क्या मतलब है। तो अगर आपका एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ और नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरी तरह सोचे, अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्या होगा, वही एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा क्रेडिट है, अगर नॉमिनल अकाउंट है और वो क्रेडिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है और वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट या गेन हुआ है उसका। ठीक है, और ये हमने पहले क्या बताया था, अगर प्रॉफिट और गेन है तो और नॉमिनल अकाउंट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो वही चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। हमें लग रहा है हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है आप लोगों को ये डाउट्स, और आप एक दो बार और पढ़िए दोस्तों। इसके बाद हम लोग कल जर्नल की एंट्री को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद लेज़र की एंट्री को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।